तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत वाक पाठ है जो कवित्री ललतदत्त जी ने लिखा है, उसके पहले वाक की व्याख्या बताऊंगी, भावार्थ समझाऊंगी और उसको आप भली भांति समझेंगे। तो ध्यान देंगे, मैं पढ़ूंगी और आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। तो बच्चों, ये पहला वाक हुआ। तो ये आप सबसे पहले आप संकेत के रूप में लिखेंगे, फिर इसके पश्चात आप संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखें। इसके पूर्व बच्चों मैं थोड़े कठिन शब्दार्थों पर प्रकाश डालती हूँ। बाद में आपको शब्दार्थ नहीं लिखने हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जैसे पहला शब्द ध्यान दें, रस्सी कच्चे धागे की। इसका अर्थ है कमजोर व नाशवान साधन, ऐसे साधन जो कमजोर हैं या नाशवान हैं, क्षण में नष्ट होने वाले हैं। देव, देव ईश्वर के लिए कहा गया है। भवसागर, संसार रूपी सागर या संसार रूपी समुद्र। कच्चे सकोरे, एक शब्द आया कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे मिट्टी के कच्चे सकोरे भी हो सकता है, और दूसरा अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। व्यर्थ का अर्थ है बेकार, प्रयास का मतलब है कोशिश, और बच्चों हुक का तात्पर्य है तड़प या पीड़ा। इस तरह ये कुछ हो गए आपके शब्दार्थ। तो चलो इसके पश्चात संदर्भ आप लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे बच्चों, जैसे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री ललतदत्त जी द्वारा रचित वाक नामक शीर्षक से उद्धृत है, यानी अवतरित है। तो इसमें बच्चों फिर इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने जीवन की क्षणभंगुरता यानी नश्वरता का वर्णन किया है, तथा परमात्मा से मिलने की इच्छा प्रकट की है, यानी तड़प प्रकट की है। तो ये आपका प्रसंग रहा। तो चलो भावार्थ पे चलते हैं। तो पहले ध्यान देंगे, मैं पढ़ूंगी एक एक शब्द पंक्ति पढ़ के और आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर एवं क्षणभंगुर है, यानी क्षण में नष्ट होने वाला है। नश्वर एवं क्षणभंगुर है, जो क्षण में नष्ट हो जाए, जिसका सहारा लेकर मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। पंक्तियों में लिखा है खींच रही मैं नाव, यानी उस कच्ची रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी है, उसी का सहारा लेकर मैं प्रभु की भक्ति रूपी नाव को मैं खे रही हूँ। पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। आगे कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर ने प्रभु मेरी पुकार को कब सुनेंगे और हमें संसार रूपी सागर से पार करेंगे, अर्थात हमें इससे मोक्ष दिलाएंगे, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। समझ में आ रहा होगा कि जाने कब मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं प्रभु यानी ईश्वर मेरी कब ये पुकार सुनेंगे, मेरी कभी ये मेरी बात को सुनेंगे, जिससे हमें संसार रूपी सागर से हम पार कर पाएंगे और हमारा जीवन सफल हो सके। आगे देखें बच्चों, अगली पंक्तियां हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे पंक्तियों में कवि कहती हैं कि कवित्री कह रही है, कौन है कवित्री? ललतदत्त जी। तो कहती हैं कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी एक एक बूंद लगातार गिर रही। पानी की बूंद उस कच्ची धागे की रस्सी पर लगातार गिर रहा है, एक एक बूंद गिर रही है, जिससे रस्सी क्या हो रही है? गल रही है और कमजोर पड़ रही है। दूसरे पंक्ति भाव में बच्चों ये भी कहा गया है कि जैसे कहा गया ना, पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चा सकोरा, पानी सकोरा क्या होता है? एक पात्र होता है मिट्टी का। ग्रामीण अंचलों में कहा जाता है कि उस पर अगर पानी डाला जाए तो क्या होता है? रुकता नहीं और वो गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार वो कहती हैं कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक बूंद लगातार गिर रही है, जिससे वो रस्सी गल रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है।
समय कैसा हो रहा है? व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, समय बीतता जा रहा है, जीवन का समय लगातार बीत रहा है और प्रभु समीप है ना। और प्रभु क्या है? मृत्यु मेरे समीप है, समय बीतता जा रहा है, यानी जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और मृत्यु निकट है, मृत्यु समीप होती जाती है। तो इस प्रकार कवित्री कहती हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रही हैं, लगातार व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। ईश्वर से मिलने के लिए उनकी जो तड़प है, भूख उठ रही है, वो निरंतर मिलने का प्रयास कर रही है, परंतु उनका प्रयास कैसा हो रहा है? असफल हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और उनके हृदय में क्या है? प्रभु मिलन की जो भूख है, तड़प है, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह मेरे। कवित्री के मन में ईश्वर से मिलने की तड़प है, भूख उठ रही है, भूख उठ रही है ना ईश्वर से, या अपने आराध्य से मिलने की, अपने ईश्वर से मिलने की उनके मन में तड़प सी उठ रही है, लेकिन वो रह रह कर उठ रही है। पर क्योंकि वो प्रभु के घर जाना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं, मोक्ष पाना चाहती हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं उनका संभव हो पा रहा है कि वो ईश्वर के घर जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ईश्वर की शरण मिले हमें। कवित्री को अब ईश्वर की शरण चाहिए, परंतु वो उनकी इच्छा लगातार बढ़ रही है ईश्वर से मिलने की। धीरे धीरे क्योंकि जीवन समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे उनकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं, ईश्वर से घर जाने की चाह भी बढ़ रही है, लेकिन उनके सारे प्रयास कैसे हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। वो अपने प्रयासों में असमर्थ हो रही हैं, उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये पहले पद का मैंने वाक्य का भावार्थ समझाया, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य भाव तो समझ में आ गया होगा। क्या है मुख्य भाव? हाँ बच्चे, लेकिन बीच में अभी नहीं बोलो बेटा। तो इसके पश्चात आप क्या करेंगे? काव्यगत सौंदर्य, एक हेडिंग डालेंगे नीचे, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाषा। भाषा है इनकी सरल हिंदी, कहते हैं ना जनप्रिय भाषा, जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। कश्मीरी कवित्री थी तो इनकी जनप्रिय भाषा है, लोगों को समझने योग्य भाषा थी, यानी सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर हेडिंग डालेंगे शैली। शैली कैसी? लोकप्रिय शैली है ना। वाक्य क्या है? लोकप्रिय शैली में लिखे गए हैं, तो शैली है लोकप्रिय। फिर अगली हेडिंग आती रस, यानी इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रयोग हुआ है? तो बच्चों रस है शांत रस और भक्ति रस। कि जिन पंक्तियों में ईश्वर की आराधना की जाती है ना, ईश्वर संबंधित बातें होती हैं, तो वहाँ क्या होता है? शांत रस एवं भक्ति रस। अगला बिंदु आता है बच्चों अलंकार, यानी इन पंक्तियों में कौन कौन सा अलंकार है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार होते हैं ना, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ऐसे बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो देखें बच्चों, इसमें से एक शब्द आया है भवसागर, यानी भव रूपी सागर, यानी संसार रूपी सागर। भव किसको कहा गया? संसार। तो संसार अलग नहीं है और सागर अलग नहीं है, तो संसार को ही सागर मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ हो गया रूपक अलंकार। भव सागर में है रूपक अलंकार, आप लिखेंगे भव सागर और कोष्टक में लिखेंगे रूपक अलंकार, यानी भव सागर में है रूपक अलंकार। इसके पश्चात एक है आपका रह रह, नीचे वाली पंक्ति में लिखा है रह रह। तो रह रह जब कोई शब्द दोबारा तुरंत आता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश आता है। तो रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनः धन उक्ति क्या होता है? पुनरुक्ति। अगर हम इसका विच्छेद करें तो पुनः धन उक्ति, यानी दोबारा कहा गया वही शब्द रह रह में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। तो इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश हुआ। और आपका इसमें घेरे मेरे, इसके अंतर्गत आपका अंत्यानुप्रास भी आ जाता है, तो अनुप्रास अलंकार की भी छटा दृष्टव्य है। तो बच्चों आपको भाव समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो ये आपको लिखना है। इसके पश्चात बच्चों इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर आएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो इसके पश्चात क्या लिखते हैं आप? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। उसी पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर होंगे कि जैसे
पहला संकेत आपने डाल दिया था, आपने भावार्थ लिखा। तो पहला प्रश्न आपका संकेत में मैं बताती हूँ। जैसे पहले प्रश्न है कवित्री और कविता का नाम लिखिए। आप लिखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हेडिंग डालेंगे और पहला प्रश्न डालेंगे कवित्री और कविता का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कवित्री है ललद्दिद और कविता है वाघ। इसी पद से दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? तो बच्चों जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है, क्योंकि वो रस्सी लगातार गल रही है, टूट रही है, यानी जीवन समाप्त हो रहा है। तो कवित्री ने जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवित्री किसको पुकार रही है? तो बहुत सरल उत्तर है, आपको भी आता होगा। तो बच्चों कवित्री परमात्मा को पुकार रही है, यानी ईश्वर को पुकार रही है। किसको पुकार रही है? ईश्वर को पुकार रही है, परमात्मा को पुकार रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, नाव का प्रतीकार्थ क्या है? यानी नाव का प्रतीक अर्थ क्या है? प्रतीकार्थ शब्द क्या है? ये नाव किसका प्रतीक है? तो बच्चों नाव प्रभु भक्ति का भी प्रतीक मानी गई है। किसका? प्रभु भक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पानी टपकने का क्या आशय है? आशय मतलब तात्पर्य, अर्थ समझ में आ रहा होगा बच्चों। प्रश्न है पानी टपकने का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों, पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल यानी मृत्यु। कि पानी टपक रहा है लगातार, यानी जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात मृत्यु निकट है, समीप है। तो पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। अंतिम प्रश्न एक बच्चों छोटा सा और बता रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यद्यपि मैंने अभी भावार्थ में समझाया भी है और काव्यगत सौंदर्य में भी बताया कि भाव सागर में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो भाव सागर में बच्चों रूपक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं। देखो बच्चों, आपको इतना पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने भावार्थ समझाया, फिर इसके पश्चात अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी आपने किए, समझे आप। अब आप इनको अच्छी तरह से कॉपी पर करेंगे भी, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। तो इस तरह बच्चों आपका पहला पद्यांश ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब यहीं से आपका समाप्त करती हूँ।